आज हरिया सीता संकीर्तन में आरती संकीर्तन में आरती केवल ज्ञान में एकता केवल ज्ञान में एकता योग योगिया आज हरिया सीता वंदना करिया आज हरिया आरती मेरी उपधा दर्शन दे भगवान बड़ा पान में आरती सारी आरती तुम्हारे में आसुर तेरे तारे चले रोगी आज आज हरी आरती उतार तुम कैसा करोगिया आज हरी आरती उतार तुम कैसा करोगिया आज हरी बोले परम पूज्य पाटलिया श्री वेदांत सागर जी महाराज की जय काला गुरुदेव का नमस्ते। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आज की प्रतियोगिता का नाम है पजल गेम। आपने बचपन में बहुत पजल खेला होगा। एक छोटा सा पजल आपके पास होगा ना, जिसमें 4 रंग की कुछ गोटियां होती थी, 9 रंग होते थे उसमें, और उसको मिलाना होता था, तो उसको कहते थे पजल। और उसको पजल करना होता था, मिलाना होता था, एक से एक करना होता था। आज हम वही पजल गेम धर्म की दृष्टि से खेलते हैं, धार्मिक पजल गेम। कैसा है वो धार्मिक पजल गेम? उसके रूल सुनिएगा। यहाँ मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, एक वाक्य, सेंटेंस वाक्य। जैसे ही वो वाक्य बोलूंगा, अगर वो सही है या गलत है तो आपको इसका जवाब देना है। जो भी मैं बोलूं, जो भी बोलूं, वो सही है या गलत है, वो आपको बताना है। बस अंतर इतना है, अगर वो आंसर मेरा सही है, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, तो आपको करना है ऐसे। और यदि मेरा सेंटेंस गलत है तो आपको बोलना है, और मुंह से बोलना नहीं है। मुंह से बोले तो आउट हो जाओगे, मुंह से बोले तो आउट हो जाओगे। आपको केवल अपने हिस्स का उपयोग करना है। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे हमने पूछा 24वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है, तो आपको क्या करना है? समझ में आ गया? अगर सेंटेंस हमारा सही है तो आपको कैसे करना है? और हमारा सेंटेंस अगर सही है, नहीं गलत है, तो हमने पूछा पहले तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है, क्या करना आपको? समझ गए ना? बस यही तो पजल गेम है, आपको पजल होना है। अब दूसरा रूल सुनिएगा, और दूसरा रूल सुनिएगा। क्या का दूसरा रूल ये है, आपसे 3 प्रश्न किए जाएंगे, और तीनों प्रश्नों के जवाब यदि सही हुए तो ही आप प्राइज के हकदार होंगे, और 3 में से एक भी गलत हो गया तो आपको बिठा दिया जाएगा। तीनों सही चाहिए। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन गेट टुगेदर, तुरंत पूछे जाएंगे, लगातार। सोचने में टाइम नहीं है आपके पास, क्या सोचने लग जाओ, फिर उसके बाद बोले अमुंडी राय, तुरंत 10 सेकंड का समय आपके पास मिलेगा। बस 10 सेकंड के अंदर आपको आपका जवाब देना है। जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं दे पाए तो आप आउट हो जाएंगे या आपको बिठा दिया जाएगा। ठीक है,
यदि आपने देर में जवाब दिया तो क्वेश्चन चेंज कर दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया अगर देर में जवाब दिया तो, ठीक है। अब देर में जवाब दिया या जल्दी जवाब दिया उसका निर्णय कौन करेगा? बहुत अच्छी तरीके से समझता है आप, बहुत समझदार है आप। 8 दिन में बहुत समझदार हो गए, आपका समय आएगा, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति का जिसका नाम बोला जाए वही खिलाड़ी आएगा। और जैसा कि आपको बताया गया जहां पर आपको खड़े होना है वहीं आपको खड़े होना है और आपको हाथ जोड़ के खड़े होना है। बस माइक हाथ में लेना नहीं है क्योंकि माइक में बोलना नहीं है। जब वहां से आप आए तो आपको मौन लेके आना है। जब तक हमारे पास खड़े हैं आपको मौन लेके रहना है। बाहर जाके आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल मुझे देखना है। किसे देखना है? ऑडियंस को नहीं देखना है। अगर ऑडियंस को देखा तो ऑडियंस को ऐसे नहीं चलना है, आपको केवल हमें देखना है बस। अगर आपने कंफ्यूज वाला जवाब दिया तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने ऐसे कर दिया, दोनों जवाब दे दिया आपने, सही भी और गलत भी, दोनों जवाब दे दिए तो आपको आउट कर दिया जाएगा। इसलिए जवाब सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्लियर? किसी को पूछना तो नहीं? थोड़ी आवाज और सही कर ले। और जो जैसी कैटेगरी में खेलने आएगा उससे वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये मत सोचना कि वो छोटा था उजड़ा उससे ऐसा पूछ लिया, नहीं। कोई बच्चा आएगा तो बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछूंगा उससे, ठीक है ना। हो सकता सामान्य क्वेश्चन भी पूछ लूं, हो सकता मजाक का क्वेश्चन भी पूछ लूं, ठीक है ना। जैसे मान लो चंचल से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि श्वेता टकरा जी तुम्हारी मम्मी है, तो चंचल क्या जवाब देना पड़ेगा? समझ गए ना? बहुत अच्छे, आप तो बहुत समझदार हैं। तो आज का पजल गेम प्रारंभ करते हैं और पहले कैंडिडेट में आएंगे नवीन जैन। नवीन जैन आज के पहले प्रतियोगी के रूप में आइए। जहां पर आपको स्थान बताया गया है आपको वहीं खड़े होना है और केवल हमें देखना है बस। उसी चटाई पर खड़े होना जैसे विजय ने लगाई। नवीन तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। माइक चाहिए नहीं आपको, तो बस मुंडी हिलानी है। समझ गए ना? गेम तो समझ गए ना? बंद कर दो उसको। नवीन जैन पहले प्रतियोगी के रूप में आप पजल गेम खेलने के लिए तैयार हैं। आपको बताना है आचार्य रवि सेन द्वारा रचित त्रिमुख प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मपुराण है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनाना है, बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, इसी में से पूछ रहा हूं। सभी सलाहता पुरुषों की दाढ़ी मूंछ होती है? बहुत जल्दी जवाब देना, आपको सोचने का समय ही नहीं है, तुरंत जवाब देना है। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बताना है आपको हमारे 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का मोक्ष स्थल सम्मेशगर है। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, पहला क्वेश्चन हाथ जोड़ लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन जवाब देना है। जैन धर्म के ध्वज में 5 रंग होते हैं। मुझसे नहीं बोलना, बोले तो आउट। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में सबसे ज्यादा दिगंबर जैन मंदिर अहमदाबाद में है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, गज कुमार मुनिराज ने हाथी पर बैठे बैठे किस नोच किए थे?
पहला क्वेश्चन आपके लिए, भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है। दूसरा क्वेश्चन, बनवासी के मूल नायक भगवान चंद्रागुरु है। धर्मचंद जी देखो, और हमारे भी जयपुर से आए हुए हैं धर्मचंद जी, और पजल गेम में आज उन्होंने हिस्सा लिया है और आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, सुकुमार मुनिराज को 48 तारों में बंद किया गया था। खुशबू सेठी, एक खुशबू सेठी, एक खुशबू काटीवाल, एक खुशबू चौके वाली। चौके वाली कौन सी है? चावड़ा, सांगवाल, कंजुआर। अरे कोई सी बात छोड़ो, है तो विरोध की। हाँ बस विरोध की थी। हाँ पहला क्वेश्चन आपको बताना है, सीता जी ने 22 वर्ष तक का पति का वियोग सहा था। थोड़ा जल्दी बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, पारसनाथ भगवान का जन्म बनारस में हुआ था। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। सुधा काला, सुधा काला, जल्दी आइए। हाँ पहला क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। शांतिनाथ भगवान का चिन्ह हिरण है। शांतिनाथ भगवान का चिन्ह हिरण है। दूसरा क्वेश्चन, और आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है, दूसरा क्वेश्चन बताना है, साधु परमेष्ठी बैठकर रहा लेते हैं। बैठ जाइए। इसको कहते हैं पजल गेम। हाँ माया गेम। हाँ मैंने क्या आपके नाम में जेन कैसे लग गया अभी तक तो। हाँ पहला क्वेश्चन आपके लिए, और आप बिल्कुल तैयार है, रेडी? थोड़ा सा घूम जाइए इधर मेरी तरफ। हाँ पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, भरत के भाई का नाम बाहुबली था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आदिनाथ के पुत्र का नाम तो बाहुबली था। बैठ जाओ। दूसरा कोई नवीन है? नवीन जैन। एक और कोई नवीन है क्या? नहीं है।
पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है पहला क्वेश्चन सुनिएगा शिखा जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा पूछता हूँ। सरल क्वेश्चन आपको बताना है आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ जो राज्य व्यवस्था में थे, आदिनाथ भगवान जो पहले तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जिनको कहा जाता है, आदिनाथ भगवान भी थे, उनका नाम दूसरा नाम आदिनाथ भी था। आपको ये बताना है आदिनाथ के पुत्र जो थे वो भरत बाहुली थे। आदिनाथ के पुत्र भरत बाहुली थे। बैठ जाओ। आप तो बिल्कुल स्थिर हो ना। मंजू पाटनी जाएगा। हाँ, मंजू पाटनी जी हमारे बीच आई है और इन्होंने बुक को पूरा रट रखा है, पूरा याद कर रखा है और इन्होंने इतने अच्छे से इसको याद किया कि पूछो मत। बिल्कुल मुझे लगता है बहुत तक जैसे इन्होंने पी लिया हो, बहुत अच्छे से इन्होंने याद किए। इसलिए इनसे बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर तो ये बताई देनी। आपको बताना नेमिनाथ भगवान का मुख सम्मित शिखर से हुआ। नेमिनाथ भगवान का मुख सम्मित शिखर से हुआ। दूसरा क्वेश्चन, और मैं इसी में से पूछ रहा हूँ, ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहा हूँ, आप तो ज्ञानी है इसलिए बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको बताना है सिद्धों के 28 मूल गुण होते हैं। सिद्धों के 28 गुण होते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, और आपको बताना है अच्छा बताइए जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रसन्न होंगे कि नहीं? खुश तो होंगे? खुश नहीं होंगे? आंसर नहीं लेकिन पूछ रहे थे आपसे, अनुभव पूछ रहे थे आपसे, आप तो आंसर बताने लगे थे। तीसरा क्वेश्चन तो पूछूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना, लक्ष्मण के भाई का नाम राम था? नहीं था? बिल्कुल सही जवाब। दक्ष इसने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर याद कर रखे हैं, बहुत बढ़िया। पूरी किताब इसने भी याद करने की कोशिश की है और बहुत अच्छी याद की। चलो बेटा बताओ दक्ष। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, श्रावक के 8 कर्तव्य होते हैं। जल्दी फास्ट जल्दी बताना है। आपको बताना है भगवान का अभिषेक करने के लिए जल लवण समुद्र से आता है। फास्ट। तीसरा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है और अगर आपने जवाब सही दिया तो आपको पुरस्कार मिल जाएगा और जवाब नहीं दे पाए तो आपको बैठा दिया जाएगा। आपको बताना है समय से करते 20 तीर्थंकर का वंश हुआ। आज की प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण बुनियादी परिवार है श्री इंदर चंद जी, अजय जी, नीता, अर्जुन, कौशिक, काला जी परिवार बंगाल। सोनम छावड़ा। पहला क्वेश्चन, पूजा की तरफ 8 होती है। दूसरा क्वेश्चन, नमोकार मंत्र 35 अक्षर होते हैं। वर्षा जैन। कोई भी है आपके पास। वर्षा जैन, आप तो कबड्डी टीम की कैप्टन थी। अरे कोच से थोड़ी पूछ रहा हूँ, तो पूछ रहा हूँ।
क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, अकलम के भाई का नाम निकलन था। विकास जैन। विकास जी आप देखो हमारे साथ पहली बार खेलने के लिए आए हैं और पहली बार जब खेल के आए तो देखो इनाम तो लेके जाना है पक्का, है ना। बाल बोल तो पढ़ी होगी आपने, बाल बोल तो पढ़ी होगी बचपन में, पाठशाला तो जाते होंगे, बचपन में पाठशाला नहीं है। और ये चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन तो आते होंगे, कोई पूछ लेते हो। बताओ पाप 5 होते हैं, पाप 5 होते हैं, बैठ जाओ। सोनू पाटनी। इसी में तो चिंता मत करो, नहीं बता पाओगे, चलो कोई बात नहीं, तुम जो बता पाओगे वही पूछ लेंगे आप, ठीक है। नहीं तुम जो बताओगे वही पूछेंगे। सोनू पाटनी एक ऐसा नाम है जो पहले दिन से सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहा है। भले वो नाम आ पाता नहीं आ पाता कोई बात नहीं, जीत पाता नहीं जीत पाता वो कोई बात नहीं, लेकिन हर प्रतियोगिता में खेलने का तो अवसर मिल ही जाता है, क्योंकि वो कहता है एंजॉय करना चाहिए। जीवन एंजॉय करने के लिए, मायूस होकर बैठने के लिए थोड़ी है ना मनु भाई। ये माइक चालू हो रही है, कुछ बोल रहा है। हाँ जय जय। मेरा ये मानना है कि दर्शक दीर्घा में बैठ के फालतू कमेंट करने से अच्छा पार्टिसिपेट करना चाहिए। हार जीत अलग मैटर है। सोनू पार्टी ने जोरदार ताली का एक बार। चलिए पहला क्वेश्चन आप ये बताना, सीधे सारे ये तुम्हारा समय से करना हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप बताना निबंधन सारे तुम्हारा बकवासी में हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन आप बताना है कुछ चटपटा पूछ रहे हैं, आराम से टाइम ले लेते बोले, टाइम ले लेते बोले, कोई बात नहीं, टाइम ले लेते कोई बात नहीं। और बिल्कुल सरल सा पूछेंगे और आपको बताना है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है पजल गेम में कि आपको बताना है बनवासी में बाहुबली भगवान की मूर्ति है। रख लिया तो ऐसे करना है बस। और हाँ अगले प्रतियोगी आएंगे हेमंत जैन। हेमंत जी आइएगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा पूछ ले रहा हूँ। आपने माता जी को देखा है? एक सुनो तो को दो इतने तो तुरंत मुंडी ला दी। मैं तो ऐसे इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। माता जी को देखा है? माता जी को देखा है? पिताजी को देखा है? अच्छा, माता जी को तो मैं जानता हूँ, पिताजी कौन है? अरे तुम्हारी नहीं पूछ रहा हूँ, हम तो माता जी की पूछ रहे। माता जी पीछे वाली होती ना, जिनको माता जी कहते हैं, तुम माता जी को जानते हो कि नहीं? तो पिताजी भी होते हैं क्या? जब माता जी होते तो पिताजी क्यों नहीं होते? माता जी होती तो पिताजी भी होना चाहिए ना। एक बार मैंने पूछा था, माता जी बोले में बैठी प्रवचन चल रहा था, सब लोग कह रहे माता जी बनना है, माता जी बनना है। तो मैंने प्रवचन बोला माता जी एक बात बताओ, सब लोग आपको माता जी कहते हैं, हमें पिताजी कोई नहीं कहता। कोई हमें भी तो पिताजी कहे भाई, हम भी तो मुनिराज है, कोई हमसे तो कोई नहीं कहता, कोई पता नहीं क्यों। चलिए आ रही परिपाटी परंपरा, ठीक है भाई चलिए आ रही, कोई बात नहीं।
और जो आ रही है सवाल हेमंत जी, वो तो जो है सो है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछ रहा हूं, बताइएगा। परमिष्टि 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आदिनाथ भगवान का मोक्ष समय से कैसे हुआ? हट जाओ। वचन पार्टी की आइएगा, वचन पार्टी। हसन जी कह रहे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन मत पूछिए, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन तो पूछना है। पहला क्वेश्चन और आपके लिए बताना है, सुनो सुनो सभी सुनो, क्वेश्चन सुनो, बढ़िया सरल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन आपको बताना है। इस युग के प्रथम दाता राजा कौन हुए? प्रथम दाता राजा कौन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाइए। जवाब देने के बाद पसंद नहीं करे, नहीं ऐसे करना था। पुष्पा चावड़ा। पुष्पा चावड़ा जी, आप पजल गेम खेलने के लिए आई हुई हैं। आपने कलकत्ता में सब जगह मंदिरों में दर्शन तो किए होंगे ना? कलकत्ता के दर्शन नहीं किए आपने? ओहो, करे कि नहीं करे? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, करे ना, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। करे दर्शन? बहुत अच्छे। सारे मंदिर के करे? एक आध कोई छूटा तो नहीं है? नहीं, ठाकुरगाछी है, चौरंगी है, दर्शन है, बेलगछिया है, यहाँ पर है, वहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर है, नीचे है, सब जगह किए? चलो बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे पहला क्वेश्चन, आपको बताना है बेलगछिया के मूललाइन भगवान पारसनाथ है। दूसरा क्वेश्चन, पारसनाथ है नहीं? बता दियो, हो सकता होने के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है भगवान का अभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है। तीसरा, तैयारी करके आई हूँ। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, बनवासी के मंदिर में अभी समोषण विधान चल रहा है? नहीं चल रहा? कैसे पता चलेगा? हाँ, विनीता काला। पहला क्वेश्चन आपके लिए, कल्प 10 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है नेमिनाथ भगवान का विवाह राजू से होना था? नहीं होना था। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बता, राम की पत्नी का नाम सीता था? नहीं था? चलो सही है। कोई बच्चों का नाम आ ही नहीं रहा, बच्चों का नाम क्यों नहीं आ रहा? मायसा, मायसा के लिए, मायसा कहाँ है? मायसा, मायरा, तेरे नाम क्या है? मायरा, मायसा, समायरा, समायरा के लिए, सनाया, मेरी याददाश्त कमजोर है। खेलेगी? नहीं खेलेगी? सुमन गंगवार। हाँ, चटाई चटाई। पहला सेंटेंस आपको बताना है, वासुपुर भगवान का मोक्ष समय से कैसे हुआ? बैठ जाइए।
नहीं आस्था बढ़ाइए। आप चंपापुर गए नहीं गए, बाबापुर नहीं गए, चढ़ाई का नहीं गए ना, चंपापुर पर गए आप ना बाबापुर गए, समित से तो गए होंगे क्या। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है पारसनाथ भगवान का मोक्ष सम्मेद से हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है मुनिराजों के मूल गुण 36 होते हैं। दीपिका दीपिका हाँ, पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है पद्मासन में सबसे बड़ी मूर्ति, पद्मासन में सबसे बड़ी मूर्ति बगवासी के हावड़ा में बगवासी के मंदिर में विराजमान है। हाँ देखिए, आज पहली कैंडिडेट बच्चे के रूप में सनाया आई है, तो सनाया आपको पहला क्वेश्चन बताना है। समझ गए? गेम देखते देखते समझ गए ना, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आपको बताना है परमेष्टि 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है। देखो अभी उसको बुलाया था, उसकी बच्चे सुनाया, सुनाया तुम भी सुनाया, आ जाओ एक और सुनाया। अभी हाँ पाठशाला में आती है, नहीं आती पाठशाला, पाठशाला नहीं आती, तुम आती हो, तुम आती हो, तुम क्यों नहीं आती, तुम भी आया करो, ठीक है। पाठशाला में आओगे तभी तो तुम कुछ पता पाओगे, सीख पाओगे। चलो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा पूछते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन और आपको बताना है, मेरा नाम निबंधन सागर है। वाह क्या बात है, मुझे नहीं मालूम मेरा नाम निबंधन सागर है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है, वो जवाब दे दिया तो आप इनाम पाएंगे, और नहीं जवाब दे पाए तो आप बैठ जाएंगे। आपको बताना है कि ये तो पढ़ेगी नहीं पढ़ी ना, चलो कोई बात नहीं, तुमसे वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा, आपको बताना है सम्मेद सागर से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ। हाँ 4 भी है, पर्ची बता लो भैया। जैन आपने कितने क्वेश्चन याद कर रखे हैं? 4 पेज, 4 भी ने 4 पेज क्वेश्चन आंसर याद कर रखे हैं। ताली बजाओ 4 भी लिए। ये देखो मैं रखता जा रहा हूँ, मैं अभी डाल दी रहा हूँ। जिनकी पर्ची पहले से डली है, पहले वो प्रतियोगी खेलेंगे। वो पर्ची समाप्त होने के बाद यदि समय होगा तो जिनकी पर्ची अब आ रही है उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। आपको बताना है, इसी में से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है।
भगवान के ऊपर 64 चवट चढ़ाई जाती है। भगवान के ऊपर 64 चवट चढ़ाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन, टाइम नहीं देना बिल्कुल, ठीक है। समय दर्शन के 8 अंग हैं। बैठ जाओ। छावड़ा कोई दूसरी है क्या? दूसरी तो नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब आएंगे रचना पांड्या। इन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, पूरी किताब बहुत अच्छी। रचना पांड्या जी आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपको बताना है गजकुमार मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप डाला गया था। दूसरा क्वेश्चन, परिसर तो 23 होते हैं। आसिका, आपको दिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ी सी दूर खड़ी है, बस बस बस। आगे आशिका, क्या नाम आपका? आशिका। हाथ जोड़ो बेटा, हाथ जोड़ो। पाठशाला में आती हो? नहीं आती, कभी नहीं आई। आया करो, ठीक है ना। वो मैडम रहती ना, वो अच्छी वाली मैडम है, ये वाली मैडम है अच्छी मैडम है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ अभी, तो मैं रिजल्ट पूछ रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। वो तो डर गई बेचारे, आने का पाठशाला में आके मिलने। क्वेश्चन जब पूछूंगा ना तो आपको बता के पूछूंगा कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पाठशाला में आती हो? क्वेश्चन तोड़िए बेटा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ पाठशाला में आती हो? अरे अभी अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मैं तुमसे ऐसी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। आप पाठशाला पढ़ने आती हो? नहीं आती हो? आना चाहिए, आया करो। जब आओगे तभी तो सीख पाओगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो आता होगा। 24 तीर्थंकर के नाम तो आते होंगे, नाम नहीं आते। नमोकार मंत्र तो आता होगा, नमोकार मंत्र की अक्षर मात्राएं तो आती हैं? नहीं आती। हमारा नाम तो याद है, हमारा नाम तो याद है? नहीं याद है? अरे बताओ तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। मंदिर तो आती हो, ये वाले मंदिर तो आती हो, ठीक। आप पूछो। चलिए पहला क्वेश्चन और आसिका के लिए आपको बताना है बनवासी के पारसनाथ भगवान का जो मंदिर है उसके मूल नायक भगवान कौन है? पारसनाथ है? जल्दी बताओ बेटा, मुंडी ऐसे बोलेगी। वर्षा काला, पहला क्वेश्चन वर्षा जी आप पहली बार खेलने के लिए आए ना? पूरी प्रतियोगिता में पहली बार खेले हैं ना? अभी तो खेला है, बहुत बढ़िया। चलिए इन्होंने भी प्रतियोगिता खेली हुई है और पहला क्वेश्चन इन्होंने बहुत देर से देख रही हैं और सारे रूल्स इन्होंने अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और अब मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा इसका जवाब वो तुरंत अच्छे से जवाब देगी। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है इंद्रियां 5 होती है? थोड़ा जल्दी इंद्रियां कितनी होती है? नहीं क्वेश्चन नहीं हो तो क्वेश्चन तो बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन आपको बताना आदिनाथ भगवान का मुख संवेद शिखर से हुआ? जल्दी। तीसरा क्वेश्चन, पारसनाथ भगवान का मुख तो संवेद शिखर से हुआ? जल्दी।
क्वेश्चन चेंज वो कंफ्यूज हो गए वो सोचने पड़े क्या जवाब तो इसलिए तब समय ज्यादा लगा दिया इसलिए क्वेश्चन चेंज करके तीसरा क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं आपसे आपको एक लाइन मिल गई इसलिए दोबारा आपसे पूछा जा रहा है और जवाब सही दे दिया तो आप विनर हो जाएंगे और जवाब नहीं दे पाए तो आप बैठ जाएंगे तो आपको बताना है महावीर स्वामी के प्रथम ग्रंथर का नाम गौतम स्वामी था गौतम स्वामी नहीं सही जवाब और ये है शिखा दगड़ा दो बच्चे क्यों नाते हैं अब आएंगी दगड़ा अब आएंगी दगड़ा आएगी कैसा दगड़ा याद कर रखिए क्योंकि दगड़ा जी ने मुझे बताया था रात को क्वेश्चन पूछती थी हमसे क्वेश्चन रिवीजन कराने के लिए पूछती थी हाँ बताओ सही है कि नहीं है जब मुनीष जी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग पीछे से हाँ या नहीं ना बोले हाँ जो प्रतियोगी है उसको आंसर देने दीजिए आप लोग ना बोले कि हाँ करें या ना करें ये सब पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है भगवान शांति नाम की 64 विद्या थी दूसरा क्वेश्चन नेमिनाथ भगवान का मोक्ष अमित से कैसे हुआ क्या ये को चांस मिल सकता है नेहा जैन नेहा हाँ पहला क्वेश्चन नेहा आपके लिए बिना माइक के जवाब देना आपको तो बस आज आपकी परीक्षा की घड़ी है आपको केवल अपनी गर्दन घुमानी है बस और कुछ नहीं करना है पहला क्वेश्चन आपको बताना है आदिनाथ की पुत्रियों का नाम ब्राह्मी सुत्री था दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है आदिनाथ की पत्नियों का नाम नंदा सुनंदा था नीलम नाम का नीलम रावण निकालने इनकी ख्वाहिश है इनसे इजी क्वेश्चन पूछे जाए बताइए इजी क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल इजी अभी तक मैंने वो कटिंग क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं पूछा ना कोई कटिंग क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा थोड़ा इधर आइए बस फ्रेम में आप पूरा आ जाएंगे हाँ आपको पूछ ही नहीं रहा मैं तो आपको पहले करना नहीं जवाब तो आपको देना ही नहीं है आपको तो केवल मुंडी लानी है बस केवल मुंडी लाने में काम चल जाएगा हाँ तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है चंद्रगुप्त को दीक्षा कुलदीप स्वामी ने दी थी दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है मल्लिका भगवान की 96,000 रानियां थी तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है ये तो बिल्कुल सरल सा पूछ लेते हैं बताइएगा तपस्या करने में भरत भगवान प्रसिद्ध हुए बहुत टाइम लगा दिया आपने बहुत टाइम लगा दिया क्वेश्चन चेंज जितना टाइम लगा क्वेश्चन चेंज करते जाएंगे
टाइम नहीं लगाना, तुरंत जवाब देना है आपको। बताइए भाई, स्थान निगोते जहां पर 18 बार जन्म मरण होता है? बैठ जाइए। निगोती है। वहां तक पहुंचते पहुंचते समझ में आ ही जाएगा हमने क्या गलती की। यहाँ समझ में नहीं आता है कि गलती हुई कि नहीं, वहां पहुंचते पहुंचते पता चल जाता, अरे ऐसे करना था। हर्षिता, हर्षिता जी, हर्षिता पाठशाला पढ़ती है, बहुत अच्छे। हर संडे आती हो? बहुत बढ़िया। हमें हर संडे आती है, बहुत अच्छे। कंफर्म बोलिए। इतना तो पता होगा। बस क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कसाय 4 होती है? दूसरा क्वेश्चन, मुनियों के पास थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। अच्छा, आपको बताना है, अजित वर्तमान का मोक्ष सम्मिश्र कैसे हुआ? वाह, तैयारी करके आई है। हाँ, तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, सम्मेश शिखर से महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ? हर्षिता का नाम है बेटा? हाँ, बीना जी, बीना जी, भूमिका के आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बताना है, एलएफ जी खड़े होकर आन लेते हैं, एलएफ जी खड़े होकर आन लेते हैं। बोलना तो नहीं है, आउट कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा एलएफ जी खड़े होकर आ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन और जवाब आपको देना है, सीता जी को अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, सातसौ मुनिराजों का उपसर्ग, 700 मुनिराजों का जो उपसर्ग हो रहा था, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे बाद में पूछूंगा। पहले उसके बारे में दूसरा पूछता हूं। इतने में तो मैं सोच लिया था ना क्या पूछने वाला हूं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, राम दशरथ के पुत्र थे? राम दशरथ के पुत्र थे। हाँ, श्वेता जैन, श्वेता कौन है? श्वेता नहीं है, श्वेता कोई नई पर्ची में, नई पर्ची में जो अभी नई पर्ची आएंगे उनमें से बोल रहा हूँ। नहीं है कोई? चलो अगला। हाँ, संदीप पंडित जी, ओ तुम्हारा नाम है, आओ। हमारे लिए संदीप पंडित जी हमारे साथ खेलने के लिए आए हैं और चटाई में खड़े होना, चटाई में। गेम का रूल्स आपको बता दूं। गेम का रूल्स है, आपकी सेंटेंस सही है, सही है तो आपको ऐसी मुंडी लानी है, मोबाइल दे दो नीचे, बस मुंडी लानी है। वैसे आप मोबाइल लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर सही है सेंटेंस तो आपको ऐसे करना है और गलत है तो ऐसे करना है। ओके गाइस, समझ गए? बहुत बढ़िया। आपको बताना है पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, नमीरा भगवान का मोक्ष समय से कैसे हुआ? हाँ, समझ गए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, समुद्र विधान में 44 पूजाएं, बहुत बढ़िया। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, भरत के भाई का नाम बाहुबली था? सही जवाब। राघवी, आजा राघवी। पाठशाला में जाके जाते हो ना, और अच्छे सुनिएगा, राघवी खेलने के लिए आई है, राघवी बचत गेम खेलने के लिए आई है। और राघवी आपके लिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है, नमोकार मंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्रा होती है। दूसरा क्वेश्चन, आपकी मुंडी तो बिल्कुल बाहर से पता चल रहा है, आप मुंडी हिला रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, पाप 8 होते हैं। आप सही सुनाया। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, और राघवी आपके लिए बताना है, बिल्कुल सरल सा पूछ रहा हूं, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर 5 हुए, जल्दी करिए, डट जाइए, 5 ही हुए, ऐसे करना था। बच्चे इतने समझ गए, फिर उसके बावजूद भी 2 क्वेश्चन का जवाब तो दे चुके हैं। सनाया अब जवाब दे रही है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुंडी ऐसी आती है। हाँ, ये कौन है? विकास। ये कौन सा विकास? पहला क्वेश्चन विकास आपके लिए, आपको केवल मुट्ठी हिलाना है, सर हिलाना है, आपको बताना। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, पद्मासन मुद्रा की सबसे बड़ी मूर्ति गोपालचंद पर्वत में है, जल्दी बताइएगा। बहुत टाइम लगा दिया, क्वेश्चन चेंज। और दूसरा क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बताना है, द्रव संग्रह ग्रंथ के रचयिता नैमिषारण्य जी है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, स्थावर जीव के भेद 10 होते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, और आपको बताना है, तीसरा अंतिम क्वेश्चन, चलिए बताइए, भगवान का अभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है? क्या किया? आओ, क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सरल सा पूछते हैं। चलिए बताइए, अंतिम क्वेश्चन है, अगर सही जवाब दे दिया तो विनर हो जाएंगे। आपको बताना है, जैन धर्म के ध्वज में 5 रंग होते हैं। सही जवाब। रोशन जैन। रोशन आपको बताना है, पहला क्वेश्चन, तीर्थंकर 24 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, इसको बिच्छी कहते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, पारसनाथ भगवान का मोक्ष गिरनार जी से हुआ। चंचल जैन, इसका नाम ही बदल दिया, चंचल जैन। हाँ, आपका चंचल नाम किसने रखा?
चलो ठीक। पहला क्वेश्चन पूछूंगा तो यार बोलना नहीं है, बोले तो आओ करना क्या है? कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। ऑडियंस चंचल करना क्या है? जो मैं बोलूं उसको उल्टा जवाब देना है। कह रहा है जो मैं बोलूं उसको उल्टा जवाब देना है। भाई उल्टा जवाब देने वाला गलत बात है, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए किसी को, है ना? उल्टा जवाब देना चाहिए किसी को? नहीं देना चाहिए ना, उल्टा जवाब नहीं देते हैं। अपन को बोलना थोड़ी है, मुंडी लानी बस, ठीक है? बहुत अच्छा। चलो पहला क्वेश्चन बताइए, पहले तीर्थंकर का नाम आदिनाथ भगवान है? बोलता नहीं है, आउट हो जाओगे। क्वेश्चन चेंज करूं तो चल जाए, ओके ना? चलो ठीक, हाथ जोड़ो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए और आपको बताना है, पार्श्वनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर है? नहीं कि हाँ कि नहीं? 23वें तीर्थंकर है कि नहीं? कह रहा नहीं और फिर नहीं है कि नहीं? नहीं बेटा, आंसर तो तुम सही दे रहे लेकिन बोल गलत रहे। कह रहा नहीं, 23वें तीर्थंकर है पाकिस्तान में। वो खुद कंफ्यूज है। अगला और आ रहे हैं अंकित जैन। कौन है भाई अंकित जैन? अच्छा अंकित भैया आएंगे। पहला क्वेश्चन, नेमिनाथ जब विवाह करने जा रहे थे तो जिससे विवाह उनका होना था उसका नाम राजन था? दूसरा क्वेश्चन, आदिनाथ की पुत्रियों का नाम नंदा सुनंदा था? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, भरत भगवान और बाहुबली भगवान आदिनाथ के पुत्र थे? सही है। नीतू जी आएंगे। नीतू जी के लिए आएंगे बदल के। और पहला क्वेश्चन आपको बताना है, भक्तांबर स्त्रोत में 48 काव्य हैं। दूसरा क्वेश्चन, भक्तांबर को लिखने वाले सुकुमार मुनिराज है? ठीक है चलिए, आराम से मरना है, ध्यान से मर तो नहीं निकल गई। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, महावीर की मौसी का नाम चंद्रमाला था? बैठ जाइए। गरिमा, गरिमा जी। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, महावीर की मौसी का नाम चंद्रमाला? सम्यक खेलेंगे आइए। पहला क्वेश्चन पूछू क्या? रेडी, तैयार, ओके, रेडी हो गया है? चलिए रेडी होकर आए सम्यक भैया, सुनिएगा पहला क्वेश्चन। और सम्यक के लिए आपको बताना है, महावीर की मौसी का नाम चंद्रमाला था? सही क्वेश्चन ठीक था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है, पारसनाथ भगवान का मोक्ष वनवासी से हुआ है?
बताइए आज इसके बाद आएंगे हमारे दगड़ा जी घुंगरू। हाँ, आपको बताना है पहला क्वेश्चन पूछ गया। अच्छा, तीर्थंकर 24 होते हैं। बैठ जाओ। दगड़ा जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बताइए ना, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है बोले हमने, क्या बात है बोले, बहुत अच्छी बात है। तो कार्यक्रम आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा मुस्कुराइए ना। तगड़ा जी जब मुस्कुराते तो दिल काट के करना हो जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, और पहला क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है। क्वेश्चन आंसर तैयार करिए, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो इधर देखिए मेरी तरफ, पहला क्वेश्चन आपको बताना है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपको पहला क्वेश्चन बताना है। 16वें तीर्थंकर का नाम शांतिनाथ भगवान है। जल्दी जल्दी सुनीता जी, सुनीता जी नहीं, चलो बहुत बढ़िया। और रौनक जी, हाँ रौनक आप तो बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए बताना है। 16वें तीर्थंकर का नाम शांतिनाथ भगवान है। हाँ गौरव जैन, ओनली 10 मिनट हमारे पास है, बस 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्त करेंगे। हाँ गौरव जैन, आपने कितने क्वेश्चन याद कर रखे बताइए आप? एक भी नहीं, सच्ची में? चलो कोई बात नहीं, गुरु भक्ति में सुनते तो याद हो गए होंगे, रोज तो आते थे गुरु भक्ति में। चलो पहला क्वेश्चन बताइए, इंद्रियां 5 होती है। दूसरा क्वेश्चन, महावीर भगवान का मोक्ष समय से कैसे हुआ? बैठ जाइए। निकिता जैन, निकिता, हाँ पहला क्वेश्चन आपको बताना है। आप तो बड़े कुशल हो रहे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना, ब्राह्मी सुनी दोनों बहनें थी। ब्राह्मी सुनी दोनों बहनें थी। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, आदिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन चेंज, जल्दी जवाब देना है, टाइम नहीं लगाना है, पीछे वालों को बोलने का टाइम ना मिल पाए, इसलिए आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध मानते हैं तो क्या वो 16 काम भावना को भाते हैं? तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, और आपको जवाब देना है। श्री बाल की पत्नी का नाम नैना सुंदरी था। इसके बाद सीमा जैन, प्रियंका जी, आपने भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद कर रखे हैं ना, तो आप तो जवाब हमको सही देंगे ना। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन,
आपके लिए बताना है भगवान के अभिषेक का जल क्षीर सागर से आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है महावीर भगवान के 5 नाम थे। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है राजा शरण्य की पत्नी का नाम अंजना था। सीमा जी आइएगा। वाह सीमा जी देखो आज आपने हिम्मत। पहला क्वेश्चन आपको बताना है इस युग के प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत चक्रवर्ती था। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा था। हमारे कार्यक्रम समाप्त होने के 3 मिनट और बचे हैं। हाँ प्रियंका जैन हो गया ना। सीमा जैन एक और सीमा कोई हो गए। सीमा जैन गीता जैन अच्छा ये सीमा गीता जैन और लोकेश जैन है क्या। लोकेश है गीता जी है दोनों चलो बहुत हाँ आपका चलिए अब एक छोटा सा गेम 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है लेकिन पजल में देना आपको बताना है श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कसाएं तो 4 होती है। कौन बोला नहीं मौन रहना है बोलना नहीं है वरना 51 वाला ओम भी अरनवा की भेदी पड़ेगी। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है 16वें तीर्थंकर का नाम महावीर भगवान है। देखो इतने लोगों ने खेल लिया। हाँ अब आइए गीता से खेलने के लिए और आपको बताना है पहला क्वेश्चन किताब पढ़ी पहला क्वेश्चन आपको बताना है भगवान की 8 प्रातियां होते हैं। दूसरा क्वेश्चन भगवान की माता 16 स्वप्न देखती है। हाँ लोकेश जी आए 1 मिनट और बचा है कार्यक्रम समाप्त होने। लोकेश जी आप अंतिम प्रतियोगी हैं तो आप जीत कर जाना है आपको पक्का ठीक है ना। चलिए आपको बताना है पारसनाथ भगवान का मोह संवेशकर से हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए और आपको बताना है 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है जैन धर्म के ध्वज में 4 रंग होते हैं। चलिए आज का ये पजल गेम और टाइम समाप्त हुआ। बैठे रहिए 5 मिनट। देखो किसी ने कितने अच्छे से पुरस्कार प्रदाता नाम दिए और उन्होंने अपनी तरफ से पुरस्कार बांटे। उनका नाम बोले पहले उनको बुलाएं और एक बार जितने प्रतियोगी विनर हुए हैं उन सभी प्रतियोगियों को पुरस्कार मिले और उसके बाद आप उठें तो अच्छा है क्योंकि समय तो बहुत जल्दी कर दिया ना कार्यक्रम को। 5 मिनट और अपने स्थान पर बैठे हैं सभी। कल के गेम के लिए बता दो कल आपको कौन सा गेम खिलाया जाएगा। पार्सल गेम कल का आज हो गया। आज तक कल क्यों हो गया उसका रीजन सुनिएगा। उसका रीजन कर रहे हैं ये देखो और बच्चे जो पास कर रहे खड़े होकर यही जरा बहुत बढ़िया
कष्ट चतुर्दशी करते हैं, अनंत चतुर्दशी करते हैं और ये बच्चे अपनी साधना करते हुए उस दिन उपवास कर रहे हैं और ताली बजाओ बच्चों के लिए। और उनके परिवार से जो भी हमारे बीच उपस्थित हैं वे आ जाएं और आज के प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरण करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ, आ जाइए। और इसके पश्चात में प्रतियोगी जिनके तीनों क्वेश्चन सही हुए हैं आज के पजल गेम में, उनके नाम बोलूंगी, क्रम से आते जाएंगे और अपने पुरस्कार लेते जाएंगे। सेंटर में आ जाइए। हमारे इस प्रतियोगिता में विजेता रहे नवीन जैन जी, आते जाएंगे और अपने गिफ्ट लेते जाएंगे। सेकंड पे रहे, हाँ, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो एक साथ आते जाइएगा। और अलका सेठी, नवीन, अलका सेठी लेते जाइए, वो वीडियो बना रहे हैं। मंजू जैन जी, दक्ष जैन, पुष्पा छाड़ा जी, विनीता जी, शनाया, वर्षा काला जी, हर्षिता जैन, संदीप, दक्ष जैन, चंचल, अंकित जैन, सम्यक जैन जी, सीमा जैन जी और लोकेश जैन जी। आज की जिन्होंने सारे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए, जोरदार तालियों से